हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश का पेपर भी आपका बहुत बढ़िया हुआ होगा। बहुत ही इजी चीज़ें आ गई हैं इसमें, तो मज़ेदार पेपर आया था आपका ये वाला भी। मतलब लक अच्छा रहा कि आपके सारे पेपर ही एकदम बढ़िया आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज्ड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड आया था वो किसके उसमें आया था? तो ये आया था डायरेक्ट मेथड के। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर। प्रोडक्टिव स्किल पूछी है, दो होती हैं आपकी, एक रिसेप्टिव होती है यानी कि जिसमें रिसीव करते हैं हम, और एक में आपका प्रोडक्ट यानी कि जिसमें हम अपनी चीज़ बात या बताएंगे। अब अपनी बात आप दूसरे को दो टाइप से बता सकते हो, एक तो आप लिख करके बता सकते हैं और दूसरी बात आप क्या करके, बोल करके बता सकते हैं। अब लिखने और बोलने की इंग्लिश क्या रहेगी? स्पीकिंग और राइटिंग। तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन, स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, और जब रिसेप्टिव की बात आती है यानी कि रिसीव हम कैसे करते हैं, तो रिसीव हम करते हैं सुन करके और पढ़ करके। तो वो उसमें आपकी आ जाएगी क्या, लिसनिंग और रीडिंग, जो ऑप्शन नहीं था। ठीक है, आगे आते हैं, वो वो स्किल भी अलग अलग हैं। ठीक है ना, मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। आगे आते हैं, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। साउंड की साइंस होती है भाई, फोनिक साउंड पढ़ाए जाते हैं। बहुत ही आपने टीचिंग अगर करी है प्राइमरी लेवल पर किसी प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ पर यहीं से शुरुआत होती है फोनिक साउंड से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर डैश आवर। आवर वॉवल साउंड जब आता है तो उसके साथ किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ग्रामर, भाई ग्रामर जब मैं पढ़ाने जाती भी हूँ ना तो शुरुआत यहीं से करती हूँ कि ग्रामर की स्पेलिंग करेक्ट आनी चाहिए। क्या होती है? GRAMMAR, ग्रामर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी तो लग भी नहीं रहते, ये तो वैसे नहीं, ये तो वैसे नहीं। हाँ, इन दोनों में ज़रूर फर्स्ट और सेकेंड में कन्फ्यूज़ हुए होगे, एक पल को हुए होगे, बाकी अगर आती थी तो फिर तो आई गई होगी। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, जहां नाउन दिख जाए उस नाउन से जस्ट पहले ही क्या चिपका होगा, एडजेक्टिव चिपका होगा। देखो जरा यहाँ पर लेड जो है वो नाउन है, मेटल नाउन है, और मेटल से पहले क्या चिपका हुआ है, हैवी चिपका हुआ है। तो भाई हैवी यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इस सेंटेंस में हैवी वर्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना था तो बहुत आसान था, पीछे वाला उठा के आगे रख दीजिए। ही को आगे लेके आओगे तो हो, सॉरी हिम को जब आगे लाओगे, सब्जेक्टिव केस लाओगे तो हिम का ही हो जाएगा। इसके बाद विल वी को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। ठीक है, और रिटन की फर्स्ट फॉर्म राइट और ए लेटर, तो आपका सेंटेंस बनेगा ही विल राइट ए लेटर। ठीक है, इसके बाद अगले सेंटेंस, अगले पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। ही टीच्स इन डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी भी यू आ रहा है, या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, व्यंजन ध्वनि आ रही है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, तो ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है, माउंट फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, तो यहाँ पर हो जाएगा हाईएस्ट। ठीक है, यही सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, और ये है किसमें, ये आपका सिंपल पास्ट में दिया गया है, तो सब्जेक्ट का यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर होती है, तो यू के साथ वर का यूज करेंगे, यू वर। स्पोक की जगह क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। ठीक है, यू वर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में चेंज करना है, तो पहले तो पहचानो ये सेंटेंस है किसमें, आयशा एंड ओमार वर्क इन द सेंट्रल बैंक। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, और सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू नॉट या डज नॉट। तो भाई आयशा एंड ओमार दो लोग हैं यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पर डू नॉट का यूज कर देंगे जस्ट आयशा और ओमार के बाद में, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आयशा एंड ओमार, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ क्या लगा देना था, डू नॉट वर्क इन सेंट्रल बैंक। वर्क इन द सेंट्रल
बैंक। क्लियर है ना? ऐसे सेंटेंस बनना था, डू नॉट का यूज हो जाता, बस बाकी तो पूरा का पूरा आपने बना ही लिया होगा। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हैव यू एवर, क्या, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। हैव यू एवर बीइंग टू केरला। भाई हैव लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म आएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। ठीक है, बीन, बीन वाला बीन, समझ गए ना कौन सा वाला बीन आ रहा है? बीन। नेक्स्ट है दे हैज़ ए पार्टी। दे के साथ हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं, दे के साथ हैव का यूज़ करते हैं, तो आपको दे हैव कर देना था। दे हैव पार्टी प्लान फॉर आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आए थे शायद स्पेलिंग आई थी, तो यहाँ पर स्पेलिंग मैं कर देती हूँ HANDKERCHIEF, ये आपकी स्पेलिंग थी। नेक्स्ट था न्यूमोनिया की स्पेलिंग दी थी ये। ठीक है, तो PNEUMONIA न्यूमोनिया की स्पेलिंग थी। इसमें फिलअप कहाँ कहाँ पर आए थे? तो फिलअप आया था एन के नीचे, उसके बाद यू के नीचे और ओ के नीचे और यहाँ आई के नीचे। ठीक है, और यहाँ पर क्या आया था? एन के नीचे आया था, के नीचे आया था, सी के नीचे और आई के नीचे। ठीक है, ये इस तरीके से आया था। नेक्स्ट आया था डिफाइन एन एडजेक्टिव विद डिफरेंट एग्जाम्पल। तो क्या होती है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो आप लिख सकते थे यहाँ पर ब्लू पेन, यहाँ पर क्या है? ब्लू हो जाएगा आपका क्या? एडजेक्टिव। सेंटेंस अगर बनाने का मन था तो आप बना सकते थे आई हैव ए ब्लू पेन। आई हैव ए ब्लू पेन, तो ब्लू यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। शी हैज़ ए रेड ड्रेस। ठीक है, तो वहाँ पर रेड हो जाता है क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, शी इज़ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे चाहो वैसे सेंटेंस बना सकते थे। नेक्स्ट था कि टू एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उसमें डेवलप करने के लिए क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रोज का। ये सारी चीज़ें थी। वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए, तो टू बिल्ड वोकेबलरी, इस तरीके से। नेक्स्ट के क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम इन इंग्लिश टीचिंग। तो इसमें भी आप बना बना के अपने अकॉर्डिंग लिख सकते थे। ठीक है, क्या इंटरेस्ट बच्चों का या करते हैं, बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। तो ये तो कर सकते थे, आराम से भाई लिख सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका राइट वन वर्ड लिखने थे, द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। तो भाई इसका बड़ा ही अलग अलग आंसर मिल रहा है। इस रॉक्स की स्टडी जो होती है उसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं, सॉइल की जो स्टडी करी जाती है वो बोली जाती है पैडोलॉजी। अब यहाँ सॉइल और रॉक्स दोनों की ही मिक्स पूछी गई है, तो ये आपका जो अर्थ की जो ऊपर की क्रस्ट है ना उसकी स्टडी करना आता है जियोलॉजी में। तो जितना मैं इसको सही समझ रही हूँ इसका आंसर, वो मैं आपको जियोलॉजी ही बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों की पूछी गई है इसलिए हम एक एक की नहीं लिख सकते। रॉक्स की स्टडी अलग है, सॉइल की अलग है, और सॉइल और रॉक्स दोनों की पूछी, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जियोलॉजी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका था ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग। देखो ब्यूटीफुल राइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी, तो जो पर्सन लिखेगा वो क्या होगा? कैलीग्राफर होगा, सीधी सी बात है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैलीग्राफर। करेक्ट है ना? उम्मीद है पेपर एकदम मस्त जबरदस्त गया होगा आप सभी का। चलिए तो फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।